मेरे युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करें, आए तो समझे कि मेरा धर्म बहुत बड़ा है और मेरा धर्म हिंदू जो धर्म है मैं उसके लिए गर्वित हूँ। ये कैसे हमारे बच्चे लोग और युवा को मैं कैसे मैं ला सकता हूँ, इसके लिए मुझे बैठिए। बहुत अच्छा कि मेरे जो उस लाइन में हूँ उसमें कैसे मैं जुड़ सकूँ मेरे धर्म को और मेरे लिए। बहुत अच्छा, बैठिए। ऐसा है कि जो सनातन सिद्धांत हैं, वैदिक सिद्धांत, वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत, वे दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों कसौटी पर कसने पर बिल्कुल खिसकने वाले सिद्ध नहीं होते। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों धरातल पर अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में समर्थ सनातन सिद्धांत ही है। इस तथ्य को अगर सनातन सिद्धांत को अगर दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध कर बोलने वाले बोले, लिखने वाले लिखें, तो युवा पीढ़ी लट्टू हुए बिना न रहे। अब जिनको इस ढंग का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, जो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध कर बोलना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, आजकल की युवा पीढ़ी तो उनको कुछ गिनेगी नहीं। अगर कोई व्यक्ति दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध कर बोलना जानता है तो युवा पीढ़ी तक वो संदेश पहुँचे तो युवा पीढ़ी प्रभावित हुए बिना न रहे। यही एक उपाय है कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर अगर बोलने की क्षमता हो, आज भी पूरा विश्व अपनाने के लिए तैयार है। कम से कम कोई क्रिश्चियन, हिंदू ना बने, उसके हृदय में सिद्धांत के प्रति तो आस्था हो ही सकती है। कम्युनिस्टों के हृदय में भी सिद्धांत के प्रति आस्था हो सकती है। आवश्यकता है कि सनातन सिद्धांत हैं उनको दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से उपयोगी सिद्ध करने वाले महानुभाव सामने आवें। ऐसे 10 महानुभाव भी हों, एक ही हों तो भी पूरा काम बन सकता है। आगे भगवान शंकराचार्य ने यही किया ना, विकृत कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट करना और सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद करना, व्यासपीठ और शासन तंत्र का शोधन करना और दोनों में सामंजस्य साधना, यही शंकराचार्य के जीवन की देन है। मुख्य रूप से 2-3 वाक्यों में ही शंकराचार्य महाभाग के जीवन चरित्र को हम व्यावहारिक धरातल पर डाल सकते हैं। शंकराचार्य ने क्या किया? बौद्धादि के चपेट में आकर जो विकृत ज्ञान विज्ञान था उसका क्या किया? शोधन किया। जो विलुप्त ज्ञान विज्ञान था कालक्रम से उसको उद्भाषित किया। ब्रह्मसूत्र सूत्रात्मक जो ज्ञान विज्ञान था उसको विशद कर दिया। व्यासपीठ का शोधन किया। बौद्ध भिक्षुकों के हाथ में व्यास गद्दी चली गई थी और राजा भी सुधन्वा बौद्ध ही थे। शासन तंत्र का भी शोधन किया और दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य साध दिया। इतना तो कार्य किया ना, इसमें सब कुछ आ गया। कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करना, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विस्तृत करना और धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना करना, व्यासपीठ को जागरूक करना, बौद्धों के चपेट से व्यास गद्दी को और शासन तंत्र को मुक्त किया शंकराचार्य जी ने और विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध भी किया, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट किया, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद किया। इतना काम होना चाहिए। हम लोगों का यह दायित्व है। अपनी सीमा में हर क्षण वो काम कर भी रहे हैं। और कोई प्रश्न?